अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि आपने देखा है कि दिस इज़ द वीडियो इज़ ऑल अबाउट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको क्विक नोट्स दूंगी, छोटी वीडियो बनाऊंगी इंशाअल्लाह ताला, और क्विक नोट्स दूंगी। ये जो हेडिंग्स है ना, ये आप अपने नोट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं हेडिंग्स को आप एज अ नोट्स अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। एक भी हेडिंग मिस नहीं कीजिए, क्योंकि ये आपको काम आ सकती हैं अगर आपके पास आइडियोलॉजी के बारे में कोई क्वेश्चन आता है या कोई पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसा है जो आइडियोलॉजी के बारे में है, तो आप ये चीज़ें डिस्कस उसमें कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो ये हेडिंग्स जो है वो आपको अपने पास नोट डाउन करनी है। जैसे मैंने लिखी हैं आपने वैसे ही नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है ना? तो कंटेंट्स ऑफ द वीडियो, यानी कि इसमें मैं आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर करूँगी। टुडे आई एम गोइंग टू कवर ऑल अबाउट द आइडियोलॉजी. First of all, I will define what is ideology, then I will define the ideology of Pakistan, then I will define the ideology of Pakistan along with Islam. Okay, the two nation theory भी इसमें आ जाती है, characteristics of Pakistan's ideology, and of course the impact of ideology, that what is the impact of ideology in our lives. Number one is, what is ideology? Ideology basically based on the principles. Now ये जो principles, ideas, beliefs basically form the basis of economic or political theory, which form the basis of political or economic theory and policy. अच्छा, किसी भी नेशन की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ होती हैं, वो किस पे बेस कर रही होती हैं? ऑन योर आइडियोलॉजी, ठीक है? आइडियोलॉजी किससे निकला है? आइडियाज़. आइडियाज़ हर नेशन के जो आइडियाज़ है ना, दे आर डिफरेंट. हर कल्चर के जो आइडियाज़ हैं वो दे आर डिफरेंट. हर रिलीजन के आइडियाज़ दे आर डिफरेंट. तो वो कौन से प्रिंसिपल्स हुए जिन पे आइडियोलॉजी बेस कर रही है? रेस, इंटरेस्ट, टेरिटरी एंड रिलीजन. टेरिटरी वाइज भी हमारे आइडियाज़ जो हैं वो वेरी करते हैं, रिलीजन वाइज भी हमारे आइडियाज़ वेरी करते हैं. ओके, सो रेस वाइज भी हमारे आइडियाज़ वेरी करते हैं. सो द प्रिंसिपल्स, द बेसिक प्रिंसिपल्स आर द रेस, इंटरेस्ट, टेरिटरी एंड रिलीजन. जो ये वो 4 चीज़ें जिन पे आइडियोलॉजी बेस करती है. जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं. अच्छा, द वर्ड आइडियोलॉजी वॉज कॉइंड बाय एंटोनी डी ट्रेसी ड्यूरिंग 1789. इसका आप थोड़ा सा जो है वो रेफरेंस दे सकते हैं. Number second is ideology of Pakistan. What is the ideology of Pakistan? As the ideology is based upon principles, ideas and beliefs. As I told you कि ये ideas पे believe करती है. Ideology है ना, तो ideas पे believe करेगी, ठीक है ना? Ideology means the study of the ideas, ठीक है? The ideology of Pakistan is based upon the Islamic principles. कौन से ideas हैं हमारे? हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे कौन से ideas होने चाहिए? Obviously पाकिस्तानी आइडियाज़ होने चाहिए. और पाकिस्तान बेस करता है, पाकिस्तान का नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. सो द आइडियाज़ आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम इस्लामिक टीचिंग्स, इस्लामिक आइडियाज़ एंड इस्लामिक बिलीव्स. द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स. इसी को आप थोड़ा और ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन ऑल द इस्लामिक टीचिंग्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द कुरान एंड सुन्ना. वी ऑलवेज फॉलो कुरान एंड सुन्ना. एंड इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको हम जो है वो जो मुसलमान हैं वो उनकी आइडियोलॉजी में शामिल नहीं हैं, पाकिस्तानियों की आइडियोलॉजी में शामिल नहीं हैं. वो तमाम बातें जो नॉन इस्लामिक हैं. ऑल राइट. आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम. The ideology of Islam and Pakistan, Muslims demanded the separate state to practice their religion peacefully. पाकिस्तान का जो वजूद अमल में आया, पाकिस्तान का जो वजूद हुआ वो क्यों हुआ? बेसिकली किस की वजह से हुआ? क्योंकि हमारे मुसलमानों के पास जो आइडियोलॉजी थी वो इस्लामिक आइडियोलॉजी थी. एंड देयर वर 2 डिफरेंट नेशंस वर लिविंग ओवर देयर. जो कि अच्छा, इस्लामिक आइडियोलॉजी को, इस्लामिक कॉन्सेप्ट को, इस्लामिक टीचिंग्स को बहुत दफ़ा जो है वो डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई, कभी किसी रिलीजन की जानिब से और कभी किसी रिलीजन की जानिब से. मतलब बहुत दफ़ा कोशिश की गई, मूवमेंट्स इस तरह से की गई, जो कि मैं आपको इंशाअल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगी, जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से इस्लामिक टीचिंग्स को जो डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई. तो लेकिन जो मुसलमानों की जो मेन आइडियोलॉजी थी ना, वो सेव करने के लिए, उसकी सेफ गार्ड के लिए, वी ऑलवेज नीडेड अ सेपरेट होम लैंड टू प्रैक्टिस द रिलीजन्स पीसफुली एंड टू प्रैक्टिस ऑल द इस्लामिक लॉज. Indian Muslims were not getting freedom. Indian Muslims were not getting freedom to act religiously. You all know that there were some points at which Indian Hindus and Indian Muslims were totally different from each other. Totally different. Some actions which were religious for Muslims were annoying for Hindus. वो चीज़ें जो एक मुसलमान के लिए
शायद बेहतर हों या अच्छी हों या रिलीजियस एक्ट के थ्रू वो काम कर रहा हो, बट हिंदूज़ के लिए जो है ना वो चीज़ें थोड़ी सी तंग करने वाली थी। हिंदूज़ को उन चीज़ों से परेशानी होती थी, जैसे कि आप ले सकते हैं स्लॉटरिंग ऑफ काव, गाय की कुर्बानी अगर मुसलमानों के लिए एक फ़रीज़ा है, एक कुर्बानी तो हम बहुत दिल से और बहुत शौक से करते हैं, बट दैट थिंग एनॉयज़ हिंदूज़। हाउ? क्योंकि वो उनके लिए वर्शिप की एक हैसियत रखती है, गॉड की हैसियत रखती है, दे वर्शिप द काउज, सो दे विल नॉट एवर वांट एनी मुस्लिम टू स्लॉटर इट, टू कट इट, ठीक है। वर्शिपिंग ऑफ फायर, ऑब्वियसली वी आर नॉट कंसीडरिंग फायर एज गॉड। वो नहीं चाहेंगे कभी भी कि उनके गॉड को कोई जो है वो एक ऑर्डनरी सी चीज़ समझे। समझ में आ रही है आपको? उनके लिए द फायर इज़ गॉड एंड दे विल नॉट एवर वांट कि कोई उनके गॉड को ऑर्डनरी समझे, ठीक है। आइडियोलॉजीज ऑफ टू नेशंस लिविंग इन वन कंट्री वर टोटली डिफरेंट, दैट गेव बर्थ टू द टू नेशन थ्योरी। ये आइडियोलॉजीज में जो फ़र्क होता है ना, तो आप एक साथ नहीं चल सकते, कभी भी नहीं चल सकते जब आपकी आइडियोलॉजीज़ में फ़र्क है। और दो बड़ी बड़ी नेशंस जिनकी आइडियोलॉजीज़ में फ़र्क है, जिनके कल्चर में, जिनके ट्रेडिशन में, जिनके रिलीजन में, जिनके लॉज में फ़र्क है, ऑब्वियसली दे वोंट गो विद ईच अदर। टू नेशन थ्योरी यहाँ पे इसलिए आ जाती है क्योंकि डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ ने ही इस टू नेशन थ्योरी को बर्थ दिया है। बहुत इजी वे में मैं आपको ये नोट समझाना चाहती हूँ, बिल्कुल इजी वे में आप समझिएगा। टू नेशंस इज इक्वल्स टू मुस्लिम्स प्लस हिंदूज लिविंग इन वन कंट्री, सो दे टुगेदर दे मेक टू नेशंस। लिविंग इन वन कंट्री दे मेक टू नेशंस, तो टू नेशंस होगी ना, दो कौमें एक कंट्री में एक साथ कभी भी नहीं रह सकती, क्योंकि एक कौम के लिए एक कंट्री ही रिक्वायर्ड होता है। फ्रेंड ऑफ वन इज़ द फो ऑफ अनदर। जाहिर सी बात है, अगर कोई किस तरह से हम कहेंगे फ्रेंड, जो एक किसी के लिए अगर कोई दोस्त है तो वो दूसरी नेशन के लिए वही चीज़ दुश्मनी होगी। कैसे कि अगर कोई गाय की कुर्बानी करेगा और अगर वो मुसलमान है तो दूसरे बंदे के लिए ये चीज़ बहुत तकलीफदेह साबित होगी और वो उसको दुश्मनी के तौर पे लेगा कि ये मेरे जो गॉड है इनकी स्लॉटरिंग कर रहा है। तो ऑब्वियसली एक चीज़ जो एक के लिए बेहतर है या फ़र्ज़ है वो उसको खूबी समझता है, दूसरा जो है वो उसी चीज़ को बुराई के तौर पे लेता है। Religious duty of one is a sin for another. Same example I have given you. Racial, political, cultural, traditional, lingual differences. आपको पता है कि वो हिंदी को हमेशा उर्दू पे फौकियत देते थे. They always, the Hindus always wanted to have Hindi as a national language. However, the Muslims always wanted Urdu. They were promoting Urdu and Hindus were promoting Hindi. Sovereignty of Allah was not accepted by Hindus. कभी भी नहीं जो Hindus हैं, they never ever accept the supremacy of Allah. They always have different gods. Lack of tolerance for each other किसी में भी बर्दाश्त नहीं थी अगले religion के हामिल लोगों के लिए. Characteristics of Pakistan's ideology. पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्योंकि हमने एक सेपरेट होमलैंड बनाया ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी, और वो टू नेशन थ्योरी कहाँ से आई? आइडियोलॉजीज़ के डिफरेंसेस से. सो अब वो चीज़ क्या हम अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारे जो अब मुल्क में क्या हम वो चीज़ एग्जिबिट करते हैं? येस, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन डिपिक्ट्स द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. येस, इट्स नेम इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. दैट शोज़ दैट इट फॉलोज इस्लामिक टीचिंग्स. इस्लामिक प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू बी इलेक्टेड. जो भी प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू बी इस्लामिक, हैज़ टू बी मुस्लिम, ठीक है. जुडिशरी फॉलोज इस्लामिक टीचिंग्स. पार्लियामेंट फॉलोज इस्लामिक टीचिंग्स. लेजिस्लेचर फॉलोज इस्लामिक टीचिंग्स. Complete religious freedom is provided to all the people in our country. Complete religious freedom ना सिर्फ ये कि मुसलमान हो, बल्कि हिंदू हो जाएं, ज्यूज़ हो जाएं, बुद्धिस्ट हैं या क्रिश्चियंस हैं, whoever it is, whatever religion you are having, you have the right to obey, you have the right to प्रैक्टिस इट विद फुल फ्रीडम. ठीक है, आप अपने टेम्पल्स, जैसे कायदे आज़म ने भी कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर चर्च, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, यू आर अलाउड टू प्रैक्टिस योर रिलीजन. इम्पैक्ट ऑफ आइडियोलॉजी एट द एंड. द इम्पैक्ट ऑफ आइडियोलॉजी क्या होता है? ये होता है कि जब हमारा आइडियोलॉजी पे बिलीव होगा, यानी हमारा वननेस ऑफ अल्लाह पे बिलीव होगा, जो हमारी आइडियोलॉजी का जो सबसे पहला और मेन पॉइंट है, दैट इज़ द सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह, द वननेस ऑफ गॉड. तौहीद इज़ द बेसिक चीज़. जो तौहीद पे आपका ईमान नहीं है, इट मीन्स यू आर नॉट मुस्लिम. तो ऑल हम ये समझते हैं कि तमाम पावर हमने अल्लाह के सुपुर्द कर दी है. यूनिफिकेशन ऑफ मुस्लिम्स. तमाम मुसलमान एक हैं. कैसे एक हैं? ब्रदरहुड. दे हैव अ ब्रदरहुड. जब हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं तो हम सब आपस में भाई भाई हैं, और जो भाई भाई होते हैं वो दे हैव फेथ ओवर ईच अदर, दे हैव फेथ ओवर अल्लाह, दे हैव फेथ ओवर ईच अदर, दे ऑलवेज ट्राई टू हेल्प ईच अदर. Islamic way of life, we have to live our lives according to the Islamic teachings of Holy Quran and Sunnah.
फ्रीडम टू प्रैक्टिस इस्लाम वी ऑलवेज हैव हमारे पास आज़ादी है, हमें कोई रोक नहीं सकता कि तुम्हें अज़ान नहीं देनी, हमें कोई रोक नहीं सकता कि आपको कुर्बानी नहीं करनी, हमें कोई नहीं रोक सकता कि आपने रोज़ा नहीं रखना। वट एवर वी वॉन्ट टू डू एज मुस्लिम्स, एज इस्लामिक लॉज हम वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि पहले था कि आप नहीं कर सकते थे या आपको वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी जो एक मुसलमान को होनी चाहिए, रिलीजियस फ्रीडम। नाउ वी हैव, सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ आइडियोलॉजी ऑन आवर लाइव्स एंड ऑन आवर country as well. Please like the video, share with your friends and subscribe too. Thank you so much.